राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की पूज्य बाबा महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज के पाटोत्सव की, उनके मंगल बधाई महोत्सव की, वृंदावन धाम की पूज्य बाबा महाराज की, जमुना रसरानी की, जमुना सहचरी जी की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे सखी नाम रत्नावली स्तव। कल उनको यथा योग्य जैसे समझ में आया उनका अर्थ, उनका भाव विचार किया गया था। अब आगे का जो प्रसंग है वो सेवा सुख के जो 4 दोहे हम लोग पहले स्मरण कर चुके थे। जब ये प्रसंग आया था कि सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह कीज, पुण्य गुरु सखी न कृपा जुलही, जुगल सेव चित दीज। तब पुनः हम इस प्रसंग को लेकर के सखी नाम रत्नावली का पाठ स्मरण किए थे। और अब जो आगे का जो प्रसंग है उनका थोड़ा स्मरण करेंगे। आज विशेष रूप से हमारे श्री आचार्य चरण की आज बधाई, मंगल बधाई है, उनका पाठोत्सव और मंगल बधाई गान करेंगे। विशेष रूप से थोड़ा सा बोहने के लिए स्मरण कर लेते हैं और उसके बाद फिर मंगल बधाई गान करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। स्तोत्र पाठ तह कीज, पुण्य गुरु सखिन कृपा जुलहि, जुगल सेव चित दीज। सखी नाम रत्नावली का पाठ करके उसके बाद अपनी गुरुरूपा सखी की आज्ञा के अनुसार प्रिया प्रीतम की
प्रिया प्रीतम की जो सेवा है उसमें सखी चित्त देती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, सखी नाम रत्नावली स्तव पाठ करने के बाद उसके बाद प्रिया प्रीतम की सेवा में लग जाना चाहिए। तो सेवा में कैसे लगेंगे? तो इसके पहले हम लोग स्मरण कर चुके थे कि साधक अली जो हैं वो अपने भवन में, अपनी कुंज में, वो कैसे अर्धरात्रि में प्रिया प्रीतम को दूल्हा दुल्हन का सुख बिलसा करके, उनकी प्रथम समागम की माधुरी अवलोकन करके और पुनः स्तुति आदि करके और श्यामा श्याम को मोहन महल में ले आती हैं और वहाँ उनको ले आकर के विराजमान करती हैं, चरण पलटती हैं और वहीं रीझ करके श्यामा श्याम उन सखियों को पारितोषिक देते हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उसके बाद श्यामा श्याम को सहचर्य में शयन कराती हैं और पौढ़ा करके चरण पलट करके छवि दर्शन करके बाहर चली आती हैं। फिर भी श्यामा जो को निद नहीं आ रही है तो रसिक शेखर लाल जो अंत में प्रिया जो को उनसे निवेदन कर रहे हैं और हितु सखी की मानो सौगंध दिला करके और प्रिया जी को सुला रहे हैं। सौगंध किसकी दिलाई जाती है आप लोग जानते ही हैं। कसम उसकी खवाई जाती है जो अतिशय प्यारा होता है। कोई माँ है तो उसके बेटे की या उसके पति की सौगंध खवाई जाती है, बेटा है तो उसके बाप की या माँ की खवाई जाती है, शिष्य है तो गुरु खवाई जाती है। तो प्रिया जो की प्यारी सहचरी हितु जी हैं, तो लाल जी कह रहे हैं कि हे प्रिया जो, अब देखो ना अर्धरात्रि हो गई है फिर भी तुम्हारी आँखों में निद दूर दूर तक नहीं दिख रही है। और देखो ये सहचरी वृंद हैं, ये प्रातः काल से लेकर के अर्धरात्रि हो गई, आपकी सेवा में कैसे तत्पर रहती हैं। कम से कम इन सखियों पर तो दया करो और इनकी ओर देख करके अब कम से कम शयन कर जाओ। लाल जी तो अपना काम बनना चाह रहे हैं लेकिन बीच मिला देते हैं सखिन को। फिर अंत में कहते हैं कि श्री हरि प्रिया स्वामी ने तो सहेली न की सुख दैन कीजिए सुख सैन बिहारिन कीजिए सुख सैन कि हे बिहारिन, हे बिहार परायणे, आप अब तो शयन कर जाओ। श्री हरिप्रिया, तू सहेलिन की सुख देन, ही तू सहेली को सुख देने वाली, सखियों को सुख देने वाली, हे प्रिया जो, उनकी सौगंध आप सो जाओ। प्रिया जो ललन संग ले पौड़ी ललना। तो फिर श्यामा श्याम को शयन करा करके और आ करके फिर अपनी अपनी यूथेश्वरी जो कोई थाई को सेवा करती हैं, मंत्री रूपा सखी उनकी सेवा करती हैं, गुरु रूपा सखी को सेवा करती हैं, आ करके अपनी कुंज में शयन करती हैं। तो ये सब पहले हम लोग स्मरण कर चुके थे केवल याद दिलाने के लिए। अब क्या सेवा करती हैं कि जुगल सेव चित दीज पुण्य गुरु सखिन कृपा झुलही जुगल सेव चित दीज। अब जुगल सरकार की श्यामा श्याम की सेवा में चित्त दे रही हैं। तो चित्त देने के लिए सबसे पहला काम है कि प्रातः काल है उठ के धार सखी को भाव। ऐसे ना उठ के थोड़ी नहीं चले जाएंगे सेवा करने के लिए। प्रिया प्रीतम की सखी हैं। आप लोग यहाँ भी देखिए, कोई सरकारी माने गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है तो वो भी नहा धो करके वहाँ के ड्रेस आदि को जो ड्रेस की जो कोड होती है उसके अनुसार ही वो धारण करके तब ऑफिस में जाता है, चाहे किसी कार्य में जाता है।
तो प्रिया प्रीतम की सखी राज दरबार की सेवा करेंगी। प्रिया जी यहाँ की रानी साहिबान हैं, प्यारे यहाँ के सम्राट हैं, और दोनों की सुंदर भव्य प्रकार से सेवा करेंगी। तो सहचरी बिंद भी यहाँ से बहुत सुंदर सज संवर करके जाती हैं, सुंदर षोडश श्रृंगार करती हैं और सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर एक गंध से अपने मंगल विग्रह को चिरसती हैं। सुंदर प्रिया जी की प्रसादी माला धारण करती हैं और सुंदर सेवा की जो सौंच सामग्री है अपने थार में पधरा करके लीला कमल को कर कमल में ले करके और पान श्रवण करती हुई श्री धाम वृंदावन में जो उनकी कुंज है, कुंज से बाहर निकलती हैं, बरामदे में आती हैं, फिर बगीचे में आती हैं। बगीचे में जो मार्ग बने हुए हैं उस मार्गों से होकर के पुनः अपने परकोटा को पार करती हैं और परकोटा पार करने के बाद दिव्य जो राज मार्ग है, जो भव्य भव्य चौड़े चौड़े मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं, उस मुख्य मार्ग पे आती हैं और दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि रंगदेवी जी का जो निवास है वृंदावन में उत्तर दिशा में है और मोहन महल जो है वो अग्रवर्ती रंगदेवी जी के कुंज से दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिण की तरफ ये अपने गुरुरूपा सखी की कुंज की तरफ पधार रही हैं और वहाँ आकर के उनको जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, विधिपूर्वक उनको वस्त्र आभूषण को बढ़ाती हैं, स्नान कराती हैं, उद्वर्तन आदि करा करके स्नान कराती हैं और दिव्य वेशभूषा से स्नान करा के मंगल विग्रह को पहुँचती हैं। उसके बाद नख से शिख पर्यंत तक ऋतु के अनुसार षोडश श्रृंगार से समलंकृत करके तांबुल आदि अर्पण करके और उसके बाद मुखवास आदि दे करके कुछ भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, पुनः मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और उसके बाद बहुत सुंदर फूलों की आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और पुनः उनके संग होकर के तो जब चलने का समय होता है तो अपनी सखी को समझाती हैं कि देखो तुम्हारी ये सेवा है और अतिशय तत्परतापूर्वक प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, किसी प्रकार का कोई प्रमाद न हो। तो उनको ये हिदायत देती हैं, शिक्षा देती हैं और क्या सेवा करनी है, कैसे प्रेम रंग में डूब करके सेवा करनी है। यही है कि जुगल सेवचित दीज। तो गुरु रूपा अली की आज्ञा के अनुसार वो सेवा में तत्परतापूर्वक। तो अभी जो रास्ते में अभी जो जाने का प्रकरण है ये कल स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। 5 मिनट और ले लो, 5 मिनट और। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन 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 कह रे, श्री वृंदावन 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 कह रे, श्री वृंदावन चंद्र की अब वेगी शरण गहरे, श्री वृंदावन चंद्र की अब वेगी शरण गहरे। भटके क्यों देश देश, वेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। भटके क्यों देश देश, वेश को लजावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा, राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा, तो ही पोसेंगी श्री राधा।
श्री जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे आचार्य चरण वृंदावन धाम वास के प्रति महती सुंदर निष्ठा ज्ञापन कराते हुए बताते हुए कि वृंदावन के वास को जिनके नाहि उल्लास, माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास। और देश के बसत ही अधिक भजन जो हो, ईस नहीं पूजत हो वृंदावन रहे सोय। यहाँ तक हम लोग स्मरण किए थे। अब आगे कह रहे हैं कि मान लो वृंदावन वास करते हुए अगर कुछ भी भजन नहीं हो रहा है, तभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बड़े लाभ का सौदा है। आगे बता रहे हैं कि वृंदावन में जो कबहूँ भजन कछु नहीं हो, रज तो उड़ी लागे तनहि, पीवे जमुना तो। वृंदावन वास करते हुए मान लो अगर भजन नहीं हो रहा है, भजन में अभिवृद्धि नहीं हो रही है, भजन में अभिनिवेश नहीं हो रहा है, लगन नहीं लग रही है, फिर भी वृंदावन वास करना ये घाटे का सौदा नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं कि वो स्वाभाविक आपको प्राप्त हो जाएंगी। वो क्या क्या हैं? तो कह रहे हैं कि अगर वृंदावन वास करते हुए भजन मानो तनिक भी नहीं हो रहा है, तभी भी दुखी होने की बात नहीं है। कहते हैं कि सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंद शक्तिम तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामि। जो प्रियाजू की चरण रज है, जो प्रेम प्रदान करने की जिसमें अपूर्व शक्ति है, सखी भाव प्रदान करने की अपूर्व शक्ति है, प्रियाजू की चरण रज में ऐसी क्षमता है। कोई इस चरण रज को धारण करता है, चरण रज का आश्रय लेता है, तो इस रज की कृपा से हमारे श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज इस पे बहुत जोर दिए हैं कि जय श्री भट्ट धूर धूसरतन यह आशा उर्धार, कि ये वृंदावन की सीमा को पार मत करना और इस रज के सहारे, प्रियाजू की जो चरण रज है इसके सहारे पड़े रहना, और इस रज की अभिलाषा लेकर के, रज का आश्रय लेकर के तुम पड़े रहोगे, तो रज एक कोई सामान्य रज नहीं है, ये तो ठाकुर जी को भी बस में कर लेती है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत अनंत शक्ति युक्त ये वृंदावन की धूर है, ये ठाकुर जी को प्रेम रज्जु में बांध लेती है। और बहुत बड़ी बात है कि प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्रदान करने की अपूर्व क्षमता है इस रज में। और इससे और बड़ी बात है कि प्रिया प्रीतम की टहल मिले मन माने, टहल मिले मन, प्रिया प्रीतम के सखी भाव की सेवा प्राप्त होती है। सखी भाव की सेवा को देने की अपूर्व क्षमता है वृंदावन की रज में। तो कहने की ऐसी जो महिमा से मंडित जो रज है, वो अगर भजन नहीं भी हो रहा है तो कोई अपराध मत करना, कोई पाप मत करना, चुपचाप यहाँ पड़े रहना। और रज तो उड़ी लागे तनहि, तुम्हारे नहीं चाहने पर भी वृंदावन की जो रज है, जो श्यामा जी के चरण की रज है, वो स्वाभाविक चलते फिरते उठते बैठते वो तुम्हारे शरीर में लगेगी, मस्तक पे पड़ेगी। और जब प्रिया जी की चरण रज मस्तक पे पड़ेगी तो स्वाभाविक तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, पीवे जमुना तोय, पीने के लिए जमुना जल स्वाभाविक। अब तो देखो जमुना जी का जल इतना, अब भाई हम लोगों को उतना भाव नहीं है, दूषित दिखता है, उसमें से दुर्गंध आती है। लेकिन प्राकारांतर से देखा जाए तो ये वृंदावन के जो नीचे से जल निकलता है, जमुना जल, ये तो है, इसको भी संत जन जमुना जल ही मानते हैं।
लेकिन बाहर से हम लोगों ने इसमें मल मूत्र डाल करके और बहुत सारी केमिकल का प्रवाह प्रवाहित करके हम लोग उसको दूषित और जहर जैसे बना दिए हैं और वास्तव में पीने योग्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि दो चीज़ पीने के लिए जमुना जल मिलेगा, जो कि परम पावन करुआ को पानी, जाके पिए पियत हिये में आवत मोहन राधा रानी। और जमुना जल प्रगट में न पान करके उनके वृंदावन का जल आप लोग पीते हैं। कहाँ से जल आता है? यहीं से वृंदावन का ये जल है। पीवें सदा जमुना जल पानी। तो दो बातें स्वाभाविक बन जाएगी कि रज उड़ करके मस्तक पे लगेगी, अंग अंग में लगी रहेगी, और पीने के लिए दिव्य जल प्राप्त होगा, ये सहज में बन जाएगा। और वृंदावन को इस अवस्था में अगर भजन न हो तो पीठ मत देना, वृंदावन छोड़ के भाग मत जाना, नहीं तो बड़े लाभ से वंचित रह जाओगे। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि वृंदा विपिन प्रभाव सुन अपनो ही गुण दे, वृंदा विपिन प्रभाव सुने अपनो ही गुण दे, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी ले। कह रहे भैया वृंदावन का प्रभाव देखो, वृंदावन की महिमा देखो, वृंदावन की वत्सलता देखो। वृंदा विपिन प्रभाव सुने अपनों ही गुण देत। देखो भैया वृंदावन का प्रभाव सुनो। वृंदावन धाम जीव के कर्म जाल, कर्म मलिनता, कर्म की प्रवणता, कर्म के पास में कैसे बधा हुआ है, इस बात की ओर वृंदावन ध्यान नहीं देते हैं। और अत्यंत अज्ञानी, अत्यंत पामर जीव को भी जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं। देखो वृंदावन का गुण क्या है? अपनों ही गुण देत। वृंदावन धाम जैसे प्रिया प्रीतम बड़े उदार हैं, बड़े दयावान हैं, अपने शरणागत को अपनी सेवा प्रदान कर देते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते हैं। ऐसे ही श्री धाम वृंदावन का गुण है कि उनमें कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं का दिव्य प्यार भरा हुआ है। उतनी ममता, उतनी वत्सलता किसी माता में हो ही नहीं सकती जितना प्यार वृंदावन धाम कर सकते हैं, जितना प्रेम वृंदावन धाम उड़ेल सकते हैं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी लेत। जैसे किसी वात्सल्यमयी माँ का पुत्र है और वो मल में सन गया है, मल मूत्र में सना हुआ है, तो क्या माता उसको फेंक देती है? फेंकती नहीं है। वो माता आती है और उसके मल मूत्र को धोती है, स्नान आदि करा के, वस्त्र आदि धारण करा करके पुनः उसको गोद में पधरा लेती है और अमृतोपम दूध पान कराती है। मैंने उसका सेचन करती है, उसका पालन करती है, उसका पोषण करती है। तो ये लोक में देखा जाता है कि माँ अपने बालकों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो, रोगी हो, कैसा भी हो, और इतना होते मल मूत्र में सन गया हो, फिर भी उसको फेंकती नहीं है, मारती फटकारती नहीं है। उसको प्यार से बड़े स्नान कराती है, शुद्ध कर लेती है, शुद्ध उसको वस्त्र आदि धारण करा करके और अमृतोपम अपने स्तन पान करा के उसको तृप्त करती है। ये माँ का वात्सल्य है। तो ये ऐसी माताओं से अरबों अरबों गुने ज़्यादा वात्सल्य श्री धाम वृंदावन में है। वृंदावन धाम की कोई शरण लेता है तो वृंदावन धाम अपने गुण देते हैं। बड़े उदार हैं, बड़े प्रेमी हैं, प्रिया प्रीतम को अपने गोद में पधरा करके खिलाते हैं। तो जो जीव श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेता है तो उसको अपना गुण देते हैं। अपना गुण क्या है? इनकी गोद में प्रिया प्रीतम है, ये बड़े दयालु हैं, उदार हैं, किसी के पाप ताप को नहीं विचारते हैं, उसके कर्मों को नहीं विचारते हैं और सीधे उदारता पूर्वक
जो इनका आश्रय लिया हुआ है, जो इनमें वास कर रहा है, किसी भी तरह से वृंदावन धाम का आश्रय छोड़ने को राजी नहीं है, तो उस पर रीझ करके करोड़ों करोड़ों वात्सल्यमयी माताओं से बढ़कर प्यार करने वाले वृंदावन धाम अपनों ही गुण देत प्रिया प्रीतम की सेवा प्रदान कर देते हैं, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं, प्रिया प्रीतम की सखी बना देते हैं। जुगल सरकार की दिव्य वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे। पृष्ठ संख्या 50 पर, नहीं 42 पर, पृष्ठ संख्या 42।